के। तो कह रहे हैं ये जो भूत प्रेतों की उपासना करते मिलता जुलता स्वभाव है, उनकी गति भी ऐसी ही हो जाती है। पितृभूत प्रजेशादीन श्रेय ऐश्वर्य प्रजेप सभा, जो रुपये की कामना से, संतान की कामना से, नाना प्रकार की भोग कामना से, ये सब बहुत सावधान जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण है, योग श्री कृष्ण है, समस्त कर्मों की समाप्ति श्री कृष्ण में है, ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को ही जाना जाता है, तपस्या से श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, धर्मानुष्ठान से श्री कृष्ण को ही रिझाया जाता है, सब साधनों की गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। इसलिए अन्यत्र दृष्टि मत दो, अपने मन को घसीट कर सर्वलोक महेश्वर, जिन्हें परमात्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, भगवान कहा गया, उन श्री कृष्ण में चित्त को लगाओ। भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई है, इसका पालन होता है, इसका लय होता है, वो विभिन्न रूप धारण किए हुए वही हैं। श्री श्रुति जी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में कोई तारीख नहीं लिखी है कब किस दिन से प्रारंभ हुई, ये ऐसी अनिर्वचनीय माया है कि इसकी कुछ तारीखें नहीं होती। कब आप शिशु से बाल्यावस्था से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से जवान और जवानी से बुढ़ापा, तिथि तारीख ऐसा किसी को आज तक, चाहे जो कोई हो, बकवास भले लिखते लेकिन किसी को पता नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीय है। भगवान का जैसे स्वरूप ऐसे माया का भी स्वरूप है। तो सृष्टि के आदि में कब हुई, तारीख, संवत्सर, दिन कुछ नहीं, अनिर्वचनीय। भगवान ने अपने आप से अपने आप के लोगों के निर्माण की इच्छा की, जो ही इच्छा हुई तो महातत्वादि निष्पन्न 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं प्रकट हो गई। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां, 1 मन, वही अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। निश्चय के कारण बुद्धि, चिंतन के कारण चित्त, क्रिया स्वीकृति के कारण अहंकार, वस्तुतः 1 मन ही अंतःकरण है। और 5 भूत, जिनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भगवान ही बन गए।